हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम सेकेंड यूनिट का डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड यूनिट में कुछ जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम होते हैं उसके स्ट्रक्चर के लिए कुछ फंडामेंटल पार्ट के जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। लास्ट वीडियो में आपका सब एटॉमिक पार्ट के जो फंडामेंटल एटम होते हैं, एटम के पार्टिकल होते हैं, एज लाइक द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने, वो बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद वह है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई बाई एम की वैल्यू बताया गया, और उसके मास वो एक एक वीडियो में करके बताया गया है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन अब ये डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन किस तरीके से है? जिस तरीके से वह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, बस उसमें थोड़ी सी मॉडिफाई करके प्रोटॉन की डिस्कवरी किया गया, या प्रोटॉन का ऑब्जर्वेशन किया गया कि प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। पहले देखेंगे जो आपका ट्यूब बना था, कैथोड रे ट्यूब, तो ठीक उसी तरीके से वह कैथोड रे ट्यूब में थोड़ा सा मॉडिफाई करके वह बनाया गया। यह कैथोड रे ट्यूब में यह आपका पॉजिटिव पोर्शन बैटरी के, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट, एंड द नेगेटिव पोर्शन टू द नेगेटिव पार्ट। It means it is the cathode and this is the anode। यह एनोड रॉड है और यहाँ पर आपका कैथोड रॉड है। अब ये देखेंगे, ये एनोड रॉड, कैथोड रॉड, यहाँ पे वो वैक्यूम, यह है, यह जो होता है टू वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप से प्रेशर को लो किया जाता है और वोल्टेज से हाई वोल्टेज देकर के वह करंट पास किया जाता है इन गैसियस में। यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल है उसमें किस तरीके से करंट को पास किया जाता है। यह जो आप कैथोड रे देखे थे, कैथोड कैनाल ट्यूब देखे थे, ठीक उसी तरह से है, बस यहाँ पर क्या चेंज कर दिया गया, यह आपका जो परफोरेटेड पार्ट था यहाँ ना होकर के यहाँ पर वह परफोरेटेड पार्ट दिया गया। मतलब यह आपका इस तरीके से यह परफोरेटेड पार्ट, और यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल, फास्फोरेसेंट मटेरियल यूज किया गया, दैट इज द जिंक सल्फाइड। फास्फोरेसेंट एंड फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड यूज किया गया, जिससे कि ऑब्जर्व हो। अब यहाँ पर देखेंगे जो कैथोड रे निकलेगी, इसके पहले तो आप कहेंगे कैथोड रे निकल रहा था, कैथोड रे भी निकलेगी और एनोड रे भी निकलेगी। तो यह कैथोड रे कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाएगा और एनोड रे एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जो कैथोड रे निकलेगा वो पूरा का पूरा इसमें एब्जॉर्ब होकर के वह सर्कुलर फॉर्म में पूरा करंट का फ्लो करेगा। पर जो यहाँ पे निकलेगा आपका एनोड रे, वह एनोड रे जो इस पे पड़ा वह तो एब्जॉर्ब होकर के वह इसके थ्रू निकल के आगे बैटरी अगेन। पर जो कुछ ऐसी भी होंगी जो इस परफोरेटेड पार्ट से पीछे निकल करके आएंगे, पास करते हुए फ्लोरोसेंट एंड फास्फोरेसेंट मटेरियल जो है इस पर जाएंगे। यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद वह एक लाइटनिंग या चमक उत्पन्न होगा, जो कि ये बताता है कि यह कैनाल रे या फिर एनोड से जो रे गई है वह है, इसे बोलते हैं कैनाल रे या फिर वह पॉजिटिव चार्ज रे। इसी के लिए बोला गया कि जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैरीड आउट ए मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। ये क्या है? मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे जो कैथोड रे ट्यूब था उसी को मॉडिफाइड कर दिया गया। मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लीड टू द पॉजिटिव चार्ज which lead to the particle which have the positive charge,
दैट इज द कैनाल रे ट्यूब, या इस रे को क्या बोलते हैं, कैनाल रे। यहाँ पे बोल सकते हैं कैनाल रे, कैनाल रे या कैथोड एनोड रे, वह कैनाल रे या कैथोड या एनोड रे, इस तरीके से वह डिस्कवरी में। अब इसके कैरेक्टर क्या है, इसके पहले भी आपने देखे थे इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ पर भी आप कंपैरिजन करते जाएंगे कि कैथोड एनोड रे में क्या है। यहाँ पर जैसे हम देखते थे कि जो गैस लेते थे वह गैस डिपेंड नहीं करता था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में कि कौन सी गैस लिए हैं, इलेक्ट्रोड क्या है। बट इन दैट केस ऑफ द canal ray, in that case of the canal ray, here it depend on the gas which are present in the canal tube या modified cathode tube। इसमें कौन सी गैस ली गई है ये इस पे डिपेंड करेगा, वहां पे उस तरीके से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब जो भी कैनाल रे है वो पॉजिटिव चार्ज है, वह इस गैस पर डिपेंड करता है। पहला डिफरेंस है या पहला इसका कैरेक्टर है, वहां पर डिपेंड नहीं करता था इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि वह गैस कौन सी ली गई है। सेकेंड पार्ट की है कि जैसे हम वहां पर देखते थे E बाई एम की वैल्यू वह एक फिक्स होता था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के चार्ज जो फिक्स होता था हमेशा फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए। बट एट दैट प्लेस द E बाई एम की वैल्यू डिपेंड करती है विच गैस आर प्रेजेंट इन द कैनाल रे ट्यूब। इस कैनाल रे ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है उसका मास अलग होगा, उसका चार्ज अलग होगा, इसलिए E बाई एम की वैल्यू डिपेंड करता है वह कौन सा गैस लिया गया है। थर्ड पॉइंट है E बाई एम की वैल्यू के बाद यहाँ पे कौन सा, वहां पर नहीं डिपेंड करता था, यहाँ पर वह डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज हैव ए मल्टीपल टाइप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पर फिक्स था, उसके चार्ज जो थे वह 1.6022 × 10⁻⁹ कूलम था। यहाँ पर जो दिया गया यह चार्ज जो है वो बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैव ए मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है कि आपके 1.902 × 10⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए माइनस। इस तरीके से यह मल्टीपल फॉर्म में कि 2 चार्ज है, 1 चार्ज के लिए या 2 चार्ज के लिए डबल, 3 चार्ज के लिए ट्रिपल, इस तरीके से वो डिपेंड करता है। और चौथा इसका कैरेक्टर है जो कैनाल रे का है कि अभी तक जो इलेक्ट्रॉन का था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी बिहेव करता था। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो यह रे ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का होता था। जैसे यदि हमने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रॉन की जो रे थी वो किधर मूव करती थी, पॉजिटिव रे की तरफ। यहाँ पर जो कैनाल रे है, कैनाल रे कैथोड रे वह मूव करेगी आपका नेगेटिव तरफ, वह अपोज करती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के वो कैथोड रे या कैनाल रे का डिस्कवरी में आता है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर बताएं, उन चारों कैरेक्टर को एक एक लाइन में भी समराइज कर सकते हो। पहला जो पार्ट है कि वह गैस पे डिपेंड करता है। कैनाल रे क्या होता है, गैस पे डिपेंड करता है कि वह कौन सी गैस ली गई है। जब गैस वह, और दूसरा जो है E बाई एम की वैल्यू भी गैस पे डिपेंड करता है क्योंकि वहां पे चार्ज और मास बदल गया। तीसरा जो है उस पे चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मल्टीप्लाई ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, कि वहां पे उस पर 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, वो मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, जबकि वहां पर ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। और फोर्थ क्या है, फोर्थ यूनिट जो दिया गया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो ठीक इलेक्ट्रॉन के अपोज करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिधर होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो नेगेटिव की डायरेक्शन में अपोज करता है या उसके विपरीत डायरेक्शन में वह फील्ड का जनरेशन होता है। अब यह है आपका कैनाल रे। इसमें सबसे लाइटेस्ट जो पार्ट दिया गया है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज
इज द प्रोटॉन। प्रोटॉन का इंडिकेशन H प्लस से दिया गया। यह सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल है फॉर द प्रोटॉन के लिए। जब हाइड्रोजन गैस लिया जाता है तो यहाँ पे प्रोटॉन का जनरेशन होता है H प्लस। इसके लिए E/m की वैल्यू जो दिया गया है 9.579 into 10 to the power 7 कूलम पर किलोग्राम। 9.579 into 10 to the power 7 कूलम पर किलोग्राम फॉर द प्रोटॉन। यदि वहीं आपका हीलियम ले लिए, हीलियम डबल प्लस या फिर लिथियम, तो हीलियम डबल प्लस या अनदर गैस, तो चेंज हो जाएगा। यह केवल आपका प्रोटॉन के लिए है कि प्रोटॉन लिया तो वहां पे कौन सी वैल्यू होगी। तो एक प्रोटॉन का इंडिकेशन है, सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वह प्रोटॉन, और इसी प्रोटॉन की डिस्कवरी में वो हाइड्रोजन गैस लेकर के प्रोटॉन की डिस्कवरी हुआ था। अब आया आपका यह प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में थोड़ा सा है, न्यूट्रॉन को N01 से इंडिकेशन भी देते हैं। प्रोटॉन को जैसे P, प्रोटॉन का इंडिकेशन P1P या फिर H1 प्लस से भी देते हैं, H प्लस से, इस तरीके से भी इंडिकेशन देते हैं। ये प्रोटॉन के लिए है। न्यूट्रॉन के लिए जो है आपका 0N1 से इंडिकेशन दिया जाता है। अब यहाँ पे देखे थे न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक साइंटिस्ट ने किया था। इन चैडविक साइंटिस्ट ने कुछ विशेष नहीं, इन्होंने बस ये किया कि बम्बार्डिंग ऑफ द थीन लेयर या थीन फिल्म ऑफ द गोल्ड पे अल्फा पार्टिकल का वो बम्बार्डिंग कराया। अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डिंग कराने पर देखिए वहां पर जो बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल 2H4 का बम्बार्डिंग कराने पर C612 एंड 0N1 ऑफ द न्यूट्रॉन का डेवलप हुआ। यहाँ पर क्या है, थीन फिल्म ऑफ द बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया गया। अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डिंग कराने पर या बम्बार्डिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑन ए बेरिलियम थीन फिल्म द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रॉन या जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जनरेशन चैडविक ने इस तरीके से किया। न्यूट्रॉन का मास, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, न्यूट्रॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास जो होता है स्लाइटली ग्रेटर देन द न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से इसका मास थोड़ा सा अधिक होता है। ये था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इसके पहले जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।